Hi everyone, good morning. Let me quickly check the connectivity. Uh-huh. So, are we all connected? Can I see some messages to confirm if we are connected? So, yes. Yes, now I think we can skip the ads. 5, 4, 3, 2, 1. Skip ad and yes. All right, perfect. So, good morning, my dear friends. I'm CA Rachana Khare, your Business Correspondence and Communication Educator on Unacademy and a chartered accountant by profession. I have been a teacher at heart and I'm pleased to connect with all of you once again over here at this YouTube platform. So, another wonderful platform where we all could connect and revise some of our syllabus, discuss new things, new aspects, new subjects. तो दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है यहाँ पर हमारे इकट्ठे होने का जो मुद्दा है वो है आपका बीसीआर जो कि पेपर 2 आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के पेपर 2 का सेक्शन बी है फॉर 40 मार्क्स यू हैव योर बीसीआर सिलेबस एंड अंडर विच वोकैबुलरी इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन वोकैबुलरी आपका पूरा एमसीक्यू जो है दैट कंप्राइजेस ऑफ मोस्टली वोकैबुलरी आपके आइडियम्स हो गए इसमें साइनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड्स ये सारी चीज़ें जो है ये आपके वोकैबुलरी के अंदर आ जाती हैं So now you all consider MTP and RTP an important part और क्यों ना कंसीडर करें भाई है important part काफ़ी अच्छा ICAI से इशू होता है जहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी बढ़िया काफ़ी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दे दी जाती है एंड यू सर्टनली फील more confident and prepared for the upcoming exams. So ऐसे ही अपने पास जो 2021 के अभी तक इशूड आपके MTPs और RTPs है वहाँ से मैंने आपका स्पेशली वोकैबुलरी सेक्शन उठाया है एंड टुडे वी विल फोकस ऑन कवरिंग द रिविजन पार्ट ऑफ दिस वोकैबुलरी सेक्शन. ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं. हाँ, मैंने CSET वालों को भी मैसेज दिया था क्योंकि आपके कोर्स में भी वोकैबुलरी है और वोकैबुलरी का ना कोई लिमिट नहीं है. There is no limit to vocabulary. There is no limit to vocabulary enhancement. Synonyms हो, antonyms हो, idioms हो, there is no limit. जितना आ जाए उतना अच्छा है. So certainly levels are also similar. So you can expect questions to be used interchangeably by both the institutes. ये भी possible है. कहीं ना कहीं standard जो है वो similar है. ठीक है, if not same, similar तो है ही. Right? चलिए. Good morning everyone. I think सब लोगों ने मिल हाँ तबीयत थोड़ी सी हल्की फुल्की सी खराश जैसी है गले में आती सो आई थिंक चेंज इन द वेदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लखनऊ में अच्छी सी ठंड अब नाउ विंटर्स आर कैचिंग अप क्विकली सो थोड़ा थोड़ा ठंड जो है वो बढ़ रही है और अभी टेम्परेचर ऊपर नीचे होने की वजह से समझ ही नहीं आता कभी फैन ऑन करे नहीं करे. हाँ, कभी और धूप निकल आई बाहर सो उतना जो है अभी क्लैरिटी नहीं आ रही वेदर में. इस वजह से मेरे भी थोड़े हल्के से गले में खराश जैसी हो रखी है. चलिए सो अब शुरू किया जाए. हाँ, फटाफट से विदाउट टेकिंग एनी मच टाइम वी शिल स्टार्ट द रिविजन. छोटी छोटी क्विक अनाउंसमेंट्स कर देती हूँ दोस्तों. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देखिए महाबलीज तो थे ही, महाबली तो मैं थी ही. अब मतलब हार्टिली आई फील लाइक महाबली मुझे आई एम इलेटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट एस्टीम्ड बैच जहाँ पर सब सीनियर एजुकेटर्स हैं आपके साथ आपके पास आने के लिए. इसके बाद सुपर कमांडोज के साथ में भी मैं थी. सुपर कमांडोज में भी आई एम वन ऑफ द कमांडोज एंड नाउ हियर आई एम गोइंग टू एंगेज विथ यू विथ टॉपर्स एज वेल. टॉपर्स बैच में भी यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ. तो आप देख सकते हैं नई अनाउंसमेंट है 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है. दिस इज अ न्यू बैच कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर May 22 attempt students. So those of you who are desirous of appearing in the May 22 exams जिनका अभी हो चुका है रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट May 22 के लिए आप सब ज्वाइन कर सकते हैं बैच. आप देख लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपके एजुकेटर्स जो है उनके फेसेस आपको दिख जाएंगे. हाँ, सो इक्तदार अहमद सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे. यहाँ पर राहुल पढ़ाएंगे लॉ. I will be there to pull you for BCR. Then Shantam will teach you economics. SK Bharadwaj, this is Sushant. Sushant sir आपके मैथ्स पढ़ाएंगे and Arihant will be teaching you BCK. ठीक, so ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा टॉपर्स बैच हो गया और फुल फ्लेजेड बैच है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज. ऑल द सिलेबस वुड बी कवर्ड. देन एक और यहाँ पर जो अभी होने वाला है सेशन हाल फिलहाल में दिस इज आर्टिकलशिप डन. सो ये सब ना आपको इंटरव्यूज के जरिए और काफ़ी सब
इंसाइट्स और इनपुट्स जो है आपको मिलने वाले हैं रिगार्डिंग आर्टिकलशिप। तो आप सबको अगर टाइम मिलता है आपको ज़रूर देखना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू इन सम वे, राइट। इसके अलावा दोस्तों सीए आइकॉनिक प्रोग्राम के बारे में तो अब बार बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मैं आपको बता भी चुकी हूँ कई बार, है ना। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, यहाँ पर आप आराम से आप इसको तसल्ली कर लीजिए, देख लीजिए। आइकॉनिक प्रोग्राम इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम। फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या है? फ्लैगशिप प्रोग्राम में जिन भी स्टूडेंट्स को एडिशनल मेंटरिंग की ज़रूरत है, those of you who require any kind of additional mentoring will be provided all customized material and mentoring through this program. So all of you can certainly take a look. अपना आप देख सकते हैं, लाइव मेंटरिंग यहाँ पर अभी शुरू होने वाली है। इसके अलावा इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज, मतलब पर्सनलाइज्ड मटेरियल है। जिनको थोड़ा और धक्का चाहिए, जिनको अपना पर्सनलाइज्ड सेटअप जो चाहिए, उनके लिए बेनिफिशियल बिल्कुल हो सकता है। और कहीं ना कहीं होता है कई बार कुछ स्टूडेंट्स को जिनको पर्सनल कुछ थोड़ा सा और कस्टमाइज्ड अप्रोच चाहिए, उनको नहीं मिल पाती, यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहें तो बिल्कुल उसको यूज़ कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट का। अलग अलग कैटेगरीज में भी ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए अवेलेबल है। आप चाहें तो उसको एक बार देख लीजिए। लूम वीडियो वगैरह भी है बने हुए इस पर, उसको आप देख सकते हैं, राइट। अब शुरू करें विद क्वेश्चंस। सो आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस। ऐसा करते हैं, इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही करते हैं, राइट। और अब क्या है, यहाँ पे आपको आंसर देना है। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। आप जैसे लाइव चैट पर ABCD करके आंसर देते हैं, वही हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, मनोहर और ओके लवली, CA और CACT स्टूडेंट्स पे लगे ही बेट, हम जीतेंगे। चलिए, मेरे तरफ से मेरी जीत तो दोस्तों आप सभी की जीत में है। तो बस एग्जाम्स तो CACT के भी आकर खड़े हैं सामने, दरवाजा खटखट कर रहे हैं। और CA एग्जाम्स भी बस आ ही गए, 13 दिसंबर कोई दूर नहीं है। तो झटपट अपनी तैयारी जो है स्ट्रेंथन कर लो। शुरू करते हैं। नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन हम लोग आज पूरा जो है ना डू एज डायरेक्टेड करेंगे, ठीक है। अपना जो पार्ट रहेगा दैट विल बी डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। सिंपल सा रहेगा अपना क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड। जैसे हमें दिया हुआ है वैसे वैसे हमें जो है अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक। तो ये आप ध्यान से देखेंगे और डू एज डायरेक्टेड हम लोग जो है वो करेंगे। Do in the following question, out of 4 alternatives, select the one which expresses the meaning of the given word. सीधी बात है, यहाँ पर आपको synonyms उठाने हैं, ठीक है। चलिए, अभी देखिए, abate, number 1, first word is abate। अभी abate का आप मेरे को बताइए कि out of improve, decrease, subvert and sharpen, what is the meaning? Improve, decrease, subvert and sharpen, बताइए। I'm waiting for all of you. I'm waiting for your revert. आप लोग ABCD में से ऑप्शंस बताइए जल्दी से। We'll take 15 seconds and we will then jump on to the next question. Important questions है सब आपके RTPs और MTPs से ही मैंने उठाए हैं। चलिए जी, come on. इम्प्रूव का मतलब आप जानते हैं, बेहतर बनाना। डिक्रीज, लेस करना। सबवर्ट, शार्पन। फटाफट। सबवर्ट इज व्हाट? सबवर्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, है ना। सबवर्ट कैन बी डिस्ट्रक्शन और ट्राइंग टू डैमेज द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। सबवर्जन, सबवर्ट। नो, सबवर्ट इज डैमेज और डिस्ट्रक्शन, वेयर एज आपका अबेट का मतलब होता है टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग। अबेट इज टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग। डिक्रीज, इंप्रूव नहीं, सबवर्ट नहीं, शार्पन नहीं, डिक्रीज। हाँ, टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग। सबवर्ट तो नहीं हो सकता यहाँ पर ना। बी डिक्रीज टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग। इज दिस गुड? क्या ये ठीक है? हाँ, क्या ये ठीक है? yes, B to become less strong, ठीक है। The effect of pandemic is now abated. The strength of the virus is now abated. Yes, so remember this. अबेट का मतलब डैमेज नहीं होता है, अबेट का मतलब होता है टू डिक्रीज, टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अबेट, ठीक है ना।
ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है और कई बार यूज होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ओ गाइस, अपूर्व ये पहले ही शुरू हो जाते हैं। अपूर्व, मनोहर ये अपने अपने झंडे लेके खड़े हो गए हैं। हाँ, अपने अपने झंडे लेके, वो लग रहा है बाहुबली वाली ये फाइट का मेरे को सेटअप जैसा दिख रहा है यहाँ पर। बस फटाफट से ये सी और CACT के झंडे मत गाड़ो, ये देखो कि आपको कितने डिफरेंस आते हैं इसमें, कितने आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो मीनिंग्स और अपोजिट्स, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लड़ाई तो हम फिर कभी ओपन हाउस में कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए अभी देखिए ध्यान से यहाँ पर। Renounce. Next word is renounce. So what do you think is the meaning of word renounce? Relinquish, withdraw, forgive, punish. देखिए इसमें क्लोज, इसमें हम शक्ल्स हैं, इसमें हम शक्ल्स हैं, फटाफट से इसमें हम शक्ल्स जैसे वर्ड्स हैं, आप सबको ध्यान से देखना होगा। रेनाउंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेनाउंस? व्हाट डू यू मीन बाय रेनाउंस? फटाफट से बताइए मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय रेनाउंस? Yes, renounce is to give up, to repudiate formally, to give up something formally, to make a formal announcement. ठीक है, जैसे गांधी जी renounced the use of violence in his methodologies to obtain freedom. ठीक, renounce, to give up formally. हाँ, now यहाँ पर आपको मीनिंग अंडरस्टैंड करना है। relinquish also means to give up a power position formally. relinquish, to give up the throne, to give up a power position. हाँ, कहीं ना कहीं विदड्रॉ का मतलब भी यही होता है, पुल आउट करना, विदड्रॉ टू पुल आउट। ठीक, फॉरगिव और पनिश ये दो अलग हैं। फॉरगिव और पनिश, तो आपको अगर एलिमिनेशन राउंड आप पहले कर लो तो सबसे बढ़िया रहेगा, एलिमिनेट। ठीक है, 50-50 पहले, सबसे पहले आपको कर लेना चाहिए यहाँ पर 50-50। ठीक, फॉरगिव हट गया, पनिश हट गया, रिलिंक्विश और विथड्रॉ में से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। रिनाउंस से ज्यादा क्लोज है रिलिंक्विश, बिकॉज दे बोथ टॉक अबाउट फॉर्मली गिविंग अप अ पावर पोजीशन। इज दिस करेक्ट? हाँ, ये फॉरगिव नहीं होता इसका। रिनाउंस इज टू डू व्हाट? रिनाउंस इज टू रेपुडिएट, टू फॉर्मली गिव अप समथिंग, है ना। फॉर्मली मैं अब ये नहीं करूंगा, मैं यहाँ का राजा नहीं बनूंगा, मैं अपना त्याग करता हूं, त्याग करना, फॉर्मली, फॉर्मल अनाउंसमेंट के साथ किसी चीज का त्याग देना। ठीक, ये है renounce. relinquish also has the near same meaning, withdraw being a distant relative. इसके बाद अगर कोई मीनिंग आता ना तो वो आता withdraw। ठीक है, relinquish के बाद अगर कोई नियर मीनिंग आता ना वो होता withdraw। withdraw करेक्ट मीनिंग नहीं है पर नियर मीनिंग है। ठीक है, अंडरस्टूड? तो आपको ध्यान से देखना है कौन सा वर्ड ज्यादा करेक्ट है, ये हमेशा ध्यान रखना, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको मीनिंग पता होगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज altruism. Next word is altruism. Altruism, misery, indifference, veracity, generosity. तो इनके मीनिंग मालूम होना चाहिए सबसे पहले, तो तब तो आप बता पाएंगे कि भाई altruism का क्या मतलब होता है और दो सब में से कौन सा करेक्ट मीनिंग है। veracity, truthfulness. veracity is truthfulness. ठीक, generosity, generous, giving, somebody who's ready to give, है ना, generous. इंडिफरेंट इज अलूफ, जिसको कोई फर्क ना पड़े। हाँ, इंडिफरेंट, हर चीज से इंडिफरेंट है। नाउ ही इज स्टडीइंग फॉर एग्जाम्स एंड ही इज इंडिफरेंट टुवर्ड्स अदर थिंग्स, टुवर्ड्स फन एंड म्यूजिक एंड अदर थिंग्स। ठीक, मिजरी क्या हो सकता है? तकलीफ, मिजरी तकलीफ, डिफिकल्टीज। ठीक, अब बताइए अल्ट्रुइज्म का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय अल्ट्रुइज्म? यस 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 यस, नीति, गुड, नीति ने अच्छा दिया यहाँ पर आंसर। पीछे पीछे फिर मनोहर, सुकृति, चंदन, गुड। जेनरोसिटी इज द मीनिंग ऑफ अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का करेक्ट मतलब होता है सेल्फलेस कंसर्न फॉर अदर्स। अल्ट्रुइज्म का मतलब लिख लो, देखो विथ एवरी वर्ड वी आर लर्निंग 5 डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, विथ ईच वर्ड एंड इट्स ऑप्शंस we are getting to learn 5 different words. So please take it down in your notebook in case you have not noted, in case you don't know the meaning, please take down the words in your notebook. ठीक, तो misery, कंजूसी, yes, difficulty, adverse situation, ये सब misery के अंदर आ सकता है। Altruism का मतलब होता है selfless concern for others that can be directly connected to the word generosity. Generous people are also the ones who are always keen to help others. ठीक है, जो दूसरों के लिए giving होते हैं, people who give others. ठीक, generous. Altruism means similar. ठीक है, altruism means similar, the one who is selflessly concerned for others and doesn't hesitate helping. ठीक,
चलिए, she works in a old age home, he works in a orphanage out of altruism. Altruism, ठीक, she works in a old age home out of altruism. Got it? चलिए, next word, cryptic. Cryptic, spurious, obscure, imposing, superficial. Now इस केस में एक से ज्यादा भी मीनिंग्स जो है वो मुझे दिख रहे हैं, एक से ज्यादा भी मीनिंग्स मुझे दिख रहे हैं. आप लोग बताइए क्या क्या हो सकता है. क्रिप्टिक, क्रिप्टिक छुपा हुआ, वेरासिटी, ट्रूथफुलनेस, वेरासिटी, ट्रू. अपूर्व, ओम नहीं आया. अपूर्व, ओम is not in the class. You should have told that all of us are collectively taking the session. All of us are collectively taking the class. No, Apurva, you could inform Om, Soni. हाँ, चलिए बताइए. क्रिप्टिक का मीनिंग, स्पूरियस, ऑब्स्क्योर, imposing, superficial. What could be the possible answer? Cryptic is occult, secret. हाँ, क्रिप्टिक. एनक्रिप्ट, आप लोग जानते हैं ये. हाँ, क्रिप्टिक मैसेज, क्रिप्टिक नोट्स. स्पूरियस का क्या मतलब होता है? स्पूरियस इज फेक, समथिंग विच इज नॉट जेन्युइन इज स्पूरियस. हाँ, ऑब्स्क्योर ऑल्सो मीन्स अनडिस्कवर्ड, अननोन, ऑब्स्क्योर. इम्पोजिंग का मतलब आप जानते हैं डोमिनेटिंग. सुपरफिशियल ऑल्सो मीन्स ऊपर ऊपर का, सुपरफिशियल डैमेजेस, सुपरफिशियल कंसर्न. ठीक, तो ये जो क्रिप्टिक है ना, इसके दोनों आंसर्स करेक्ट लग रहे हैं. ऑब्स्क्योर भी करेक्ट लग रहा है, सुपरफिशियल भी करेक्ट लग रहा है, सुपरफिशियल भी करेक्ट लग रहा है. बोथ बी एंड डी लुक करेक्ट, बोथ बी एंड डी लुक करेक्ट आंसर्स. यहाँ पर जो है क्रिप्टिक का, यहाँ पर मुझे तो ऑब्स्क्योर भी करेक्ट लग रहा है एंड इन अ वे सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से दिखने वाला, अंदर का नहीं. हाँ, सो क्रिप्टिक, सीक्रेट, ऑब्स्क्योर इज ऑल्सो अनडिस्कवर्ड. ठीक है, सुपरफिशियल इज ऑल्सो क्लोज, बट आई थिंक यहाँ पर ऑब्स्क्योर जो है दैट इज मोर करेक्ट. ऑब्स्क्योर जो है दैट इज मोर करेक्ट बिकॉज ऑब्स्क्योर ऑल्सो मीन्स secretive. Obscure means undiscovered, unknown. Cryptic also means something which is secret. ठीक है, which is secret. B सबसे ज्यादा सही लग रहा है. Yes, correct है ना अपूर्व, B सबसे ज्यादा सही लग रहा है. ऐसे हम शिकल्स आते हैं. This is why synonyms and antonyms are a crazy thing in the exams. ठीक है, इसमें हमको लगता है कि बन जाएगा. अरे synonyms में क्या है, अरे antonyms में क्या है. हाँ, ये तो हम छत पे भी याद कर सकते हैं. क्यों, है ना, ये तो हम छत पे भी ABC कितने गया सी, हाँ, छत पे गया सी, ऐसे नहीं करना. क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक ये याद नहीं होगा, तब तक मुश्किल ही होने वाली है एग्जाम में. क्योंकि बहुत सिमिलर वर्ड्स आते हैं. जब तक आपका वर्ड पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक आपको एक्चुअली मीनिंग्स जो है वर्ड के क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपके लिए बहुत मुश्किलात जो है वो बढ़ जाएंगे. ठीक, चलिए, कौन सा अक्षित, कौन सा दाल, व्हाट इज दिस? मैंने भी बोला, नॉट क्लियर. अपूर्व, कौन सा दाल? अरे क्या दाल चावल बना रहे हो? व्हाट इज दिस है? चलिए ये देखिए ध्यान से, ऑब्स्क्योर एंड सुपरफिशियल, ध्यान से. नाउ एग्रेंडाइज, एनिग्मेटिक. आप बताओ एनिग्मेटिक इज व्हाट? एनिग्मा. एनिग्मा का क्या मतलब होता है बताओ? पहेली. एनिग्मा, एनिग्मा इज पहेली नुमा, पहेली, पजल. ठीक, चलिए एग्रेंडाइज. एग्रेंडाइज का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एग्रेंडाइज? What do you mean by aggrandize? क्या मतलब होता है? हाँ, पावर को, वेल्थ को बढ़ाना. जैसे आपके घर में आपके पापा का बिजनेस, आप उसको बढ़ाते हो, यू आर एग्रेंडाइजिंग योर डैड्स बिजनेस. ठीक है, सो द एक्शन, say for example, the action to help was intended to aggrandize his influence. हाँ, to increase his influence. क्या मतलब होता है? Develop, captivate, flaunt, enhance. A is the correct answer. A. Enhance, आगे बढ़ाना. ठीक है, develop is also near, but enhancement is the correct meaning, most clear meaning. Yes, develop can also be the next meaning. अगला हो सकता है develop, पहला enhance ही बनता है. Captivate is to completely catch hold of someone's attention. Captivate, to attract. Flaunt क्या होता है? To show off. Flaunt is to show off. ठीक, done. So enhance is the real meaning of aggrandize. Done. चलिए, ये हो गया सबका everyone. Next is approbate.
वर्ड इज एप्रोबेट. बताइए बताइए भाई, वर्ड बताइए. एप्रोबेट का आपको करेक्ट मीनिंग जो है वो मेरे को बताना है. बताइए जल्दी जल्दी. एप्रोबेट का क्या मीनिंग होता है? एप्रोबेट. एप्रोबेट मीन्स इनग्रेटिट्यूड, कंडेम, डिससेटिस्फैक्शन. यहाँ पर करना क्या है? ऑपोजिट बताना है आपको. ऑपोजिट, सॉरी मीनिंग नहीं, ऑपोजिट. तो ठीक है, मीनिंग से ही हम ऑपोजिट तक भी पहुंचेंगे. ठीक है ना, मीनिंग नहीं बताना है यहाँ पर, ऑपोजिट बताना है. सो फर्स्ट वर्ड इज एप्रोबेट. एप्रोबेट का मीनिंग क्या है सबसे पहले तो समझो, फिर ऑपोजिट अपने आप मिल जाएगा. ठीक. सो मीनिंग क्या होता है एप्रोबेट? अप्रूव, सैंक्शन, ग्रांट. एप्रोबेट. ठीक. अब आपको यहाँ पर देखिए ऑपोजिट क्या बनता है. अप्रूव करने का ऑपोजिट क्या होता है? ग्रांट का ऑपोजिट क्या होता है? इनग्रेटिट्यूड होता है क्या? इनग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड, इनग्रेटिट्यूड. कृतज्ञता, कृतघ्नता. इनग्रेटिट्यूड. कंडेम, डिससेटिस्फैक्शन. मास्टर. सो मास्टर तो पहले ही मुझे रॉन्ग लग रहा है. मास्टर वी कैन कट, वी कैन स्ट्राइक आउट मास्टर. डिससेटिस्फैक्शन, कंडेम. कंडेम का क्या मीनिंग होता है? कंडेम इज टू स्ट्रांगली अपोज समथिंग. स्ट्रांगली अपोज. सो यस, एप्रोबेट का मतलब अप्रूव. अप्रूव का उल्टा कंडेम. अप्रूव का उल्टा क्या? कंडेम. स्ट्रांगली किसी चीज को अपोज करना विल बी कंडेम. ठीक. सो दिस इज द करेक्ट वर्ड. दिस इज द करेक्ट अपोजिट ऑफ वर्ड एप्रोबेट. ठीक. यस. नेक्स्ट वर्ड sapient. What do you think is meaning of sapient? Sapient का क्या मतलब होता है? Sapient का मतलब होता है wise. Sapient का मतलब होता है होशियार. Wise जो होता है वो sapient है. ठीक है, sapient is wise. Appearing wise. If not wise, then the one who appears to be wise is sapient. Hunched क्या होता है? ऐसे. Hunched, shoulders उचकाना. Hunched. ठीक. फिर hunching. तो शोल्डर्स को ऐसे आगे की तरफ करके मटकाना. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग आप जानते हो. सिंपल. सिमियन इज रिलेटेड टू मंकीज. सिमियन इज रिलेटेड टू मंकीज. व्हाट डू यू मीन बाय सिमियन? सिमियन आर थिंग्स रिलेटेड टू मंकीज. ठीक है, सिमियन समथिंग. सिमियन मतलब समथिंग दैट रिलेट्स टू मंकीज. ठीक. सिंपल लुक्स लाइक द बेस्ट ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सेपियंट. वाइज, सिंपल. समथिंग व्हिच अपीयर्स वाइज in contrast to this something that is simple. ठीक. ये जो है ये इसका लग रहा है ऑपोजिट. बिकॉज कोई और वर्ड मैच नहीं कर रहा. हंच्ड मैच नहीं कर रहा, स्ट्रॉन्ग मैच नहीं कर रहा, सिमियन मैच नहीं कर रहा. ठीक. नाउ impecunious. what do you mean by word impecunious? impecunious क्या मतलब होता है? pecuniary. you all know word pecune. pecuniary. pecuniary का मतलब जानते हो आप? हाँ, yes. पिक्यूनियस का मतलब, पिक्यूनरी का मतलब आप जानते हो? पिक्यूनरी बेनिफिट्स, नॉन पिक्यूनरी बेनिफिट्स. पिक्यूनरी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है. हाँ, यस. पिक्यूनियस इज रिलेटेड टू मनी. इम्पिक्यूनियस इज हैविंग नो और लिटिल मनी. इम्पिक्यूनियस, नो मनी, लिटिल मनी. ठीक. सो इसका उल्टा क्या बनेगा? इसका उल्टा क्या बनेगा? इसका उल्टा क्या बनेगा? फटाफट. इसका मीनिंग क्या हो सकता है? नो मनी, लेस मनी के साथ में आप मे बी हंग्री कैन बी रियल वन मीनिंग, वैसे तो रियल मीनिंग इसका क्या बनेगा? डेस्टिट्यूट हो सकता है. इम्पिक्यूनियस, नो मनी, समथिंग समबडी हु इज पुअर. ठीक है, अनवेल्दी, ये मीनिंग हो सकता है. यहाँ पर सीधे सीधे अपोजिट दिख रहा है वेल्दी. अपोजिट क्या दिख रहा है? वेल्दी. ठीक है, वेल्दी इज द अपोजिट. नो मनी, वेल्दी मीन्स समबडी हु हैज लॉट ऑफ मनी. ठीक. कॉशियस, केयरफुल. हंग्री, द वन who is hungry. hungry में तो ऐसा कोई इसमें नहीं दिख रहा opposite जैसा. tardy is what? tardy is dirty. tardy is dirty. okay, so these are the meanings. now next word dissuade. dissuade का आपको opposite find out करना है. dissuade is what? dissuade means what? dissuade means what? फटाफट से बता दीजिए भाई, dissuade का क्या मीनिंग होता है? डिसुएड का क्या मीनिंग होता है? झटपट से बताओ. टू स्टॉप. डिसुएड इज टू स्टॉप. टू डेलिबरेटली स्टॉप somebody from doing something is dissuade. ठीक. encourage, intrigue, trigger, tarnish. tarnish का मतलब चमक को खत्म करना. ठीक है, tarnished silver. हाँ, tarnishing someone's professional image. क्या होता है ये? tarnishing चमक खत्म करना. ठीक. yes. अब ट्रिगर मतलब बढ़ावा देना. intrigue क्या है ये? इंट्रिग इज व्हाट?
हाँ, इंट्रीग्यूड इज व्हाट, कैप्टिवेट करना, ठीक। नाउ एंकरेज इज व्हाट, अगेन किसी चीज को क्या करना, बढ़ावा देना। सो डिसुएड का उल्टा क्या हो जाएगा, एंकरेज, ठीक। एंकरेज विल बी दी करेक्ट ऑपोजिट ऑफ वर्ड डिसुएड। डिसुएड का उल्टा एंकरेज, ठीक। किसी चीज से रोकना, किसी चीज को करने के लिए एंकरेज करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिज फ्रेंड्स डिसुएडेड हिम टू टेक अ डाइव. Why? Because he was suffering from hydrophobia. Since he had hydrophobia, his friends tried to dissuade him from taking a deep dive. ठीक, ठीक है। अभी उल्टा क्या हो सकता है, because he had some fear of water, his friends encouraged him to take a dive so that he can overcome his fear of water, hydrophobia, ठीक। ऐसे सो एंकरेज, डिसुएड उल्टा मीनिंग हो सकता है, बिल्कुल क्लियरली सेंटेंसेस में भी दिख रहा है। नाउ स्क्वैंडर, नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वैंडर। स्क्वैंडर का मीनिंग इज व्हाट, स्क्वैंडर का मतलब होता है समय और पैसे की बर्बादी, दैट इज स्क्वैंडर, ठीक है। डोंट स्क्वैंडर अराउंड हियर एंड देयर, एग्जाम्स आर अप्रोचिंग फास्ट, क्या मतलब होता है, लिबरेट, इकोनोमाइज, प्रेज्यूम, वेस्ट, विच डू यू थिंक इज द करेक्ट मीनिंग? वेस्ट करना का उल्टा क्या होगा, लिबरेट, इकोनोमाइज, प्रेज्यूम, क्या होगा जल्दी से? स्क्वैंडर मतलब बर्बाद करना, तो इसका उल्टा क्या बनेगा तीनों में से? प्रेज्यूम पहले से एज्यूम करना, लिबरेट दे देना, लिबरेट छोड़ देना, रिलीज, इकोनोमाइज, यस इकोनोमाइज, ठीक है। इकोनॉमी किसी भी चीज में क्या बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं, इकोनोमाइज करना। इकोनोमाइज करना यानी कि मितव्ययता, किसी भी चीज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना और कम से कम उसमें वेस्टेज करना इज इकोनोमाइजिंग। इकोनोमाइजिंग मीन्स मिनिमाइजिंग द वेस्टेज, और यहाँ पर स्क्वैंडर मतलब क्या था, वेस्टेज। तो मीनिंग है इसका वेस्ट, और इसका ऑपोजिट जो है दैट इज वर्ड इकोनोमाइज, ठीक, करेक्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नए वर्ड्स मिल रहे हैं, नए वर्ड्स मिल रहे हैं, इसमें समझ में आ रहा है कुछ? ऑल ऑफ यू कैन टेक डाउन दी वर्ड्स, ठीक है। हाँ, अभी चलिए नेक्स्ट, इनकोएट। इनकोएट का मीनिंग क्या होता है पहले बताओ, देन यू कैन सर्टनली मीनिंग ही निकालना है यहाँ पर। तो इनकोएट का मीनिंग होता क्या है, देन वी कैन फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम हियर। Contextual, notified, rudimentary, disseminate. What do you mean by inchoate? Inchoate, something which is still at the initial stage, something which is not been developed properly, something which is new, something which is still at the inception, at the initial stage of formation is inchoate, ठीक। एग्जैक्ट मीनिंग जो इनकोएट का होता है ना, नॉट फुल्ली डेवलप्ड, एग्जैक्टली, रूडिमेंट्री रिमार्क्स, हिज रिमार्क्स वर रूडिमेंट्री, he doesn't know the entire history, he doesn't know the entire episode, rudimentary, something which has not been developed properly, something which has been framed just by the initial consideration is rudimentary, inchoate, have similar meanings, ठीक है। These two words have similar meanings. Contextual opposite हो जाएगा, notified यहाँ पर is not in the, I mean not related to word inchoate. Disseminate is also not related to word inchoate. Excuse me. Now comes next word, rudimentary. किसी को भी नहीं मालूम था rudimentary? Nobody knew rudimentary. Both these words have same meaning, similar meaning, ठीक है। So something which is still at the initial stage, something which has not been developed or framed properly, ठीक। अब चलिए next word is hone. Hone का क्या meaning होता है? Hone your skills. Hone your skills. You must work hard and hone your writing skills, your learning abilities. What do you mean by hone? ग्राइंड, जम्बल, ह्यूरिस्टिक, क्रोनेम, क्या मतलब होता है बताइए फटाफट से। शार्पेन, यस, ओन इज शार्पेन, ठीक। क्रोनेम क्या होता है पता है, साउंड का फर्स्ट पार्ट, क्रोनेम, साउंड का इनिशियल जो यूनिट होता है दैट इज क्रोनेम। जम्बल, अलट पलट कर देना, ठीक ना। ग्राइंड का जो मीनिंग है दैट इज ऑल्सो द सेम मीनिंग लाइक शार्पेन, ग्राइंडिंग समथिंग, ठीक है। टू फाइन चॉप इट, राइट। आपको क्या करना था, ग्राइंडिंग क्यों करते हैं, फॉर फाइनरी, what for achieving the fine results, right? So honing and grinding are near same.
These are near same. Done. Now next word is dilatory. Dilatory procedures. ठीक, dilatory methods. क्या मतलब होता है dilatory? Something that is very slow. Something that is very slow. Dilatory. ठीक, dilatory. Retardative. Something that is retardative, slow. अभी बताओ इसका मेरे को मीनिंग क्या हो सकता है? यूजिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम, अबाउट टू कंप्लीट, प्रॉक्सिमिटी, क्या हो सकता है बताइए फटाफट. डायलेटरी मतलब बहुत ही स्लो. रिटार्ड इज ऑल्सो द वर्ड रिलेटेड. ठीक है, रिटार्डेटिव. इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? अबाउट टू कंप्लीट नहीं, इसका मतलब यहाँ पर वेस्टिंग टाइम. यहाँ पर क्या हो सकता है? वेस्टिंग टाइम. रिटार्डेटिव, समथिंग दैट इज अनयूजुअली स्लो. यूजिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम. हाँ, यूजिंग टाइम इज द करेक्ट वन. ठीक, यूजिंग टाइम इज द करेक्ट वन. समथिंग दैट यूजेस टाइम, दैट वेस्ट टाइम, यूजेस टाइम. बताओ मेरे को इन दोनों में से बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई समथिंग विच इज रिटार्डेटिव दैट विल यूज टाइम और दैट विल वेस्ट टाइम. बताइए जल्दी से, इन दोनों में से क्या हो सकता है बताइए? यूजिंग टाइम. डायलेटरी तो यूजिंग टाइम, पर डायलेटरी का जो मीनिंग है, इसका जो आप देखोगे ना, जो कॉनोटेशन है दैट इज नेगेटिव. डायलेटरी का जो कॉनोटेशन है दैट इज नेगेटिव. कि वो टाइम का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? रिटार्डेटिव है, स्लो है, समथिंग विच इज वेरी स्लो. हाँ, तो यूज होगा या वेस्ट होगा? वेस्ट होगा, है ना, वेस्टिंग टाइम होगा. यहाँ पर डायलेटरी मतलब समथिंग दैट वेस्ट टाइम. वाई? बिकॉज ये जो कॉनोटेशन है ना इसका, ये ही जो है ये नेगेटिव है ना. रिटार्डेटिव इज नॉट अ गुड वर्ड, इज नॉट अ कहना चाहिए पॉजिटिव वर्ड टू बी यूज्ड. सो वेस्टिंग टाइम. ठीक, चलिए नेक्स्ट. स्टडी जो है, स्टडी आपको इसका मीनिंग बताना है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो स्टडी मीन्स व्हाट? स्ट्रॉन्ग, हार्ड, राइट, नॉट शेकेबल. हाँ, स्टडी. Now, peculiar is what? Specific, non-typical is peculiar. Very small, tiny. Stealth का क्या मतलब होता है? Stealth, keeping secret until the approval is obtained. Stealth mode, हाँ, keeping something secret until the approvals are obtained. ठीक? Indomitable means जिसको dominate ना कर सके. Something which is not flexible, something which cannot be controlled. क्या meaning है बताइए? स्टडी का मीनिंग क्या होगा? एग्जैक्टली, स्टडी का मीनिंग सिंपल है. इनडोमिटेबल विल बी द मीनिंग ऑफ वर्ड. ये आपका स्टडी का मीनिंग क्या आएगा यहाँ पर? सीधे इनडोमिटेबल. ठीक है, स्टडी का मीनिंग बनेगा इनडोमिटेबल. ऐसे कर देती हूँ, एरो तो घूम जा रहा है, ऐसे कर देती हूँ. ठीक, ये इसका मीनिंग है. वेस्टिंग टाइम, सॉरी, लेट मी डू दिस. वेस्टिंग टाइम को मैंने क्रॉस कर दिया. वेस्टिंग टाइम विल बी द मोर अप्रोप्रिएट मीनिंग. यस. अभी ऑब्लिवियस सीए वाले रिलेट कर पाएंगे शायद. आपको भी लास्ट टाइम ना एक ऑब्लिवियन पे वो आया था, पैराग्राफ आया था, आपको प्रेसी लिखने आई थी. हाँ, आईपॉड कान में लगा के एक बंदा ट्रेन में ट्रैवल करता रहता है. सो ही इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट? ऑब्लिवियन वाज द टाइटल. ठीक है, सच ये आईपॉड ऑब्लिवियन था, आई थिंक ना, गैजेट ऑब्लिवियन ऐसा कुछ था. ठीक है, तो ऑब्लिवियस मतलब व्हाट? रिफ्यूअल, प्रॉब्लमेटिक, डाइग्रेस, हीडलेस, व्हाट? जल्दी से बताइए. डाइग्रेस मतलब डेविएट करना, प्रॉब्लमेटिक कॉजिंग प्रॉब्लम्स, रिफ्यूअलिंग ट्रिगरिंग समथिंग अगेन. ठीक है, रिफ्यूअलिंग अगेन पुटिंग द फ्यूअल फॉर द प्रोसेस और फॉर बर्निंग और फॉर वॉट एवर यू कैन से, इग्निशन. ठीक, ऑब्लिवियस का क्या मतलब होगा? मतलब विल बी हीडलेस. Clear meaning is heedless. ठीक है, heedless somebody who doesn't care. Heedless, paying heed, paying attention to. ठीक है, giving care, caring about. Heedless is somebody who doesn't care, somebody who doesn't pay attention to. ठीक, so oblivious का correct meaning होगा heedless. Somebody who's ignorant, who doesn't care what is happening around. ठीक, oblivious. Done. चलिए नेक्स्ट. अभी देखिए, अब यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है आपको? एंटोनिम. यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है? एंटोनिम. ना, फ्रिवलस का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिवलस? व्हाट इज फ्रिवलस?
नॉट सीरियस, फ्रिवलस का मीनिंग जो होता है नॉट सीरियस, कैजुअल, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। इसका अब आपको मीनिंग बताना है, मीनिंग बताना है, फ्रिवलस का उल्टा क्या होगा। हाँ, ग्लीफुल कौन होता है? ग्लीफुल इज जॉयफुल, एक्सुबरेंट, जॉयफुल, बहुत खुश। हाँ, फ्रेजाइल, टूटने लायक, fragile, something that is breakable, something that could break, fragile. Now advantageous, benefits वाला, resolute, strong determination वाला, ठीक। So I'm studying in a way I become resolute about clearing the examinations. क्या मतलब होगा बताइए? फ्रिवलस का ऑपोजिट क्या होगा? फ्रिवलस अगर नॉन सीरियस है तो रिसोल्यूट क्या है? मोस्ट डिटरमाइंड, है ना, मोस्ट डिटरमाइंड। तो क्या होगा फ्रिवलस का ऑपोजिट? व्हाट विल बी the opposite of word frivolous? It will be resolute. Resolute मतलब determined, whereas frivolous मतलब serious, ठीक। तो यहाँ पर exact meaning जो आएगा वो आएगा resolute, इसका opposite जो आएगा वो आएगा resolute, ठीक ना। हाँ, चलिए जी। प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव इज व्हाट? प्रेरोगेटिव मतलब होता है किसी का राइट, ठीक है। जैसे all the classes are being conducted, now it is students prerogative to join the educator they want to, ठीक। all the teachers are conducting their classes, now it is students prerogative to join the teacher they want to, prerogative, right, ठीक है ना, आपका right, someone's right, okay। पॉजिटिव, एम्बैर्गो, इनविंसिबल, ग्रैपल, क्या मतलब होता है? ग्रैपल मतलब पकड़ना, फाइट करना, ठीक है। ग्रैपल इज टू रेसल, क्लोज फाइट विदाउट वेपन्स, है ऐसे गुत्तम गुत्ती करके लड़ाई इज ग्रैपल। इनविंसिबल, अजेय, जिसको जीता ना जा सके। एम्बैर्गो इज टू पुट अ स्टॉप, एम्बैर्गो इज व्हाट? एम्बैर्गो इज एन ऑफिशियल ऑर्डर टू स्टॉप, ठीक है। जैसे क्या हो सकता है? कंपनीज हैव पुट एन एम्बार्गो टू हायर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड टू अस विद इन पास्ट 6 months टू पुट अ ऑफिशियल स्टॉप, ठीक। तो इसका प्रेरोगेटिव का उल्टा क्या होगा बताओ? प्रेरोगेटिव का उल्टा क्या होगा? एम्बार्गो, एक्सेलेंट। हाँ, प्रेरोगेटिव अधिकार देना, एम्बार्गो अधिकार को छीनकर स्टॉप करना, ठीक है, अधिकारों को छीनकर स्टॉप करना, ठीक। नो राइट, एम्बार्गो, पुटिंग ऑफिशियल स्टॉप, ठीक है ना। ना विटुपरेट, विटुपरेट का मीनिंग क्या होता है? विटुपरेट का क्या मतलब होता है बताओ फटाफट? टू इंसल्ट, हाँ, विटुपरेट मतलब टू इंसल्ट, ठीक। अभी डिग्निटी, रेलेवेंस, एक्सकल्पेट, परटर्ब, सब में से इसका मीनिंग क्या निकलेगा? विटुपरेट, टू होल्ड समवन, टू होल्ड समवन, to insult someone, ठीक है, to insult someone, to hold someone guilty, vituperate। dignity, relevance, relevance मतलब क्या होता है? relevance, something which is useful, which is related to, है ना, which is concerned, relevant। exculpate क्या होता है? exculpate, leaving somebody, releasing somebody guilty free, ठीक है, he was exculpated from the discussion and the case, releasing someone guilty free। perturb, perturb is extremely disturbing, perturb का मतलब extremely disturbing, ठीक। dignity is what? dignity is respect, ठीक। अभी इसमें से बेस्ट क्या बनेगा? एंटोनिम बेस्ट क्या बनेगा? अनअकैडमी पे क्यों नहीं लिया? there was no reason, नेहा, as such अनअकैडमी पे ये मैं एक दो बार करा चुकी हूँ। so idea was to reach out to more and more students, that is why doing it on YouTube, है ना। and in case all of you are watching me on YouTube, there are new students also, the best way to reach out to me is over Unacademy, है ना। I prefer my classes over special classes at Unacademy because those the platform is specially curated for study purposes and it becomes much easier। आपको ABCD करके मुझे पोल वगैरह, देखो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि आपको पोल वगैरह लेना इजी हो जाता है and the practice is much better, ठीक है। प्रैक्टिस हम लोग को रियल टाइम रैंकिंग वगैरह मिल जाती है, क्लैरिटी ज़्यादा होती है, तो इजी हो जाता है। सो ऑल ऑफ यू कैन क्विकली डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस सेशन एंड हु डू नॉट हैव द ऐप स्टिल ऑन योर मोबाइल फॉर अ सिस्टम, you can quickly download that and you can follow me, you will get all the notifications of the classes after that, ठीक है। आपको सब notifications मिलते रहेंगे, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और बढ़िया चीज़ है, क्यों ना यूज़ करें, and you don't have to pay anything for that, it is completely free of cost, ठीक। चलिए, विटुपरेट का ऑपोजिट क्या लेंगे यहाँ पर? विटुपरेट का ऑपोजिट हम यहाँ पर लेंगे एक्सकल्पेट। विटुपरेट टू इंसल्ट, टू होल्ड गिल्टी, ठीक। एक्सकल्पेट इज टू रिलीज समवन, गिल्टी फ्री कर देना किसी को भी,
ठीक, डिग्निटी क्लोज है, लेकिन करेक्ट मीनिंग जो है, करेक्ट अपोजिट जो है, दैट इज एक्सकल्पेट. डन. चलिए, टर्मोइल. टर्मोइल इज व्हाट? टर्मोइल इज बहुत सारा डिस्टर्बेंस. टर्मोइल इज व्हाट? टर्मोइल इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस. ठीक. अभी काइंडनेस, कॉम्प्लीमेंट, एडजस्टर, सेरेनिटी. व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वर्ड टर्मोइल? टर्मोइल. There's a complete turbulence outside. Turmoil outside. उल्टा क्या होगा? उल्टा क्या होगा? उल्टा क्या होगा टर्मोइल का? काइंडनेस, कॉम्प्लीमेंट, एडजस्टर, सेरेनिटी. There is so much traffic outside my home. It's complete turmoil. ठीक, क्लियर है? Serenity will be the opposite. Serenity will be the opposite. Peace. ठीक है? Peace. Something which is extremely serene is what? Serenity. Peaceful. Peaceful. Quiet. ठीक है? This is the word which is opposite of word turmoil. हाँ? Serenity. Turmoil का opposite serenity. शांति. ठीक है? Peace. Beauty. Okay? Serene. शांत. ठीक है? Quiescent भी हो सकता है, but quiescent is more like still. ठीक, यहां पर ये क्या हो जाएगा? Serenity is the correct word. Done. Now next word, sane. Sane का उल्टा आपको बताना है. Sane, sane, insane का उल्टा sane. Sane, somebody wise, somebody who uses their mind is sane. ठीक, उल्टा उल्टा वर्ड बताइए फटाफट से. Ego, frantic, composer, gleaner. Gleaner, the one who gathers the pieces, the one who gleans. ठीक है, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के पीसेस उठाना is glean, gleaner. ठीक, इंफॉर्मेशन के पीसेस जो उठाए, gleaner. Now composer is who? The one who collects and composes, the one who composes, the one who puts the pieces together. Frantic कौन होता है? Who's a frantic person? Who's a frantic? Frantic, the one who's always in a hurry. The one who's always worried is frantic. उल्टा क्या होगा? सेन का उल्टा क्या होगा? फटाफट से बताइए. Yes, सेन का उल्टा होगा frantic. सेन का उल्टा होगा frantic, है ना? सेन, somebody who's wise and who always keeps their mind alert. ठीक, frantic will be somebody who's always in a hush-hush affair, who always hurries up and disturbs the work. ठीक है, is frantic. Frantic का correct meaning निकलेगा worried. Somebody who's constantly worried and always in a hurry is frantic. Done? चलिए, next. अभी यहाँ से आपको meaning select करना है. Best meaning. Valor. Valor is what? Valor means what? Valor means what? हाँ, सोल्जर्स आर नोन फॉर देयर वेलर. ठीक है, सो यहाँ पर और क्या हम बोल सकते हैं? सोल्जर्स आर नोन फॉर, इंडियन आर्मी और इंडियन सोल्जर्स आर नोन फॉर देयर वेलर. ठीक, द गैलेंट्री अवार्ड्स आर ग्रांटेड टू दोज सोल्जर्स हु हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सट्रीम वेलर इन द वॉर्स. ठीक है, फॉर द कंट्री, डेडिकेशन एंड वेलर फॉर द कंट्री. क्या होगा यहाँ पर? वेलर का मीनिंग होगा fearlessness, absolutely, courage. Valor is extreme courage. ठीक है, fearlessness. तो ये nervousness, no. Cardice उल्टा हो गया. Cardice जो है वो उल्टा हो गया, opposite हो गया. Fearlessness is the word. Energetic near है, लेकिन fearlessness is the correct word. Courage है, energy नहीं. ठीक. Enigmatic. ना enigmatic आ गया enigma, यहीं से लिया था ना. Enigma is what? Enigma is what? बताओ फटाफट से. Enigma पहेली जैसा, पहेली नुमा, something enigmatic, puzzled. ठीक, so यहाँ पर respectable नहीं, widespread नहीं, clever नहीं. What could be the word? Mysterious, mystery, पहेली. ठीक है, कैसी पहेली है ये? कैसी पहेली जिंदगानी वाला enigma. ठीक, Cardice is क्या होगा बताओ? कार्ड कौन होता है? somebody who's fearless. उल्टा कार्ड, कायर, कायर. ठीक है, courageous, कार्ड. somebody who is जो the one who's full of fear, the one who will run away in case there is a difficult situation. People who run away from the difficulties or difficult situations are known as card. ठीक, so cardice is a quality of being card. Again, ये क्या कहलाएगा? ये कायरता कहलाएगी, कायरता. ठीक है ना?
रहस्यमय, yes, enigmatic, पहेली, रहस्य, हाँ. So mysterious is the correct meaning. Now inconclusive, inconclusive जिसका conclusion पे हम नहीं पहुंचे. Conclusive तो opposite हो गया इसका, ठीक. अभी indecisive, conclusion, decision. So clearly ये तीनों तो है नहीं. Indecisive you can say. Inconclusive similar to indecisive, जिसका decision नहीं आ सका, जिसको conclude नहीं कर सके, ठीक है. That is inconclusive or indecisive, ठीक. जिसको something that could not be concluded, something that could not be decided, ठीक है ना. क्लियर हो गया ये वाला. डन. चलिए. Now next is consternation. Consternation, what do you mean by consternation? A feel of shock is consternation. A feel of worry, shock, consternation, huh? The news of the flight cancellation has suddenly put him he has suddenly put him under consternation. Consternation, sudden shock or worry. Meaning क्या निकलेगा इसका? Alert, celebration, attraction, dismay. Dismay is the word. Dismay, ठीक है. Dismay, distress, problem, ठीक है. Worry, this is again another word for dismay, ठीक. Alert नहीं, alert डालने की जरूरत नहीं है. Consternation doesn't mean alert. Celebration बिल्कुल भी नहीं. Attraction नहीं. Consternation is related to worries and shock, which is similar to dismay, ठीक. Dismay, yes, option D. Okay, now next word is ignominy. What do you mean by ignominy? What do you mean by ignominy? Ignominy is deep personal disgrace, ठीक है. Something that brings deep personal humiliation or disgrace, huh? Disgrace, ignominy. The way she spoke was ignominious. Ignominy. Attraction, enmity, assistance, disgrace. So clear यहाँ पर meaning जो है that is related to disgrace, ठीक है. Attraction no, enmity no, assistance no, disgrace yes. Humiliation भी हो सकता था, ठीक है. A matter that brings someone personal disgrace or humiliation, ठीक है. Ignominy, the feeling, ठीक है. Ignominy is clear cut. What you know, ignominy is something which is like a feeling of deep personal humiliation or disgrace. किसी को कुछ ऐसा हुआ जिससे किसी को बहुत ज्यादा आपत्ति हुई, किसी को बहुत ज्यादा disgrace full feel हुआ, तो that is ignominy, ठीक है. Done. चलिए. बदनामी आप कह सकते हैं. बदनामी can cause ignominy. चलिए. Next word. Larkies. Larkies. What is the correct meaning? Yes, what is the correct meaning? Larkies. फटाफट. Hindrance, kindness, malevolence, cruelty. क्या हो सकता है? Larkies का क्या मतलब होता है? बताइए फटाफट. हाँ? Larkies is being very generous with gifts etc. Money and gifts. मनी एंड गिफ्ट से बहुत जेनरस होना, किसी को बहुत हेवीली गिफ्ट करना, पैसे देना, ये सब लार्किस. वन हु डज लार्किस. मेलवलेंस इज व्हाट? व्हाट डू यू मीन बाय मेलवलेंस? मलाइस. हाँ, मेलवलेंस है एक्चुअली. मेलवलेंस है, MAL है ना. मेलवलेंस, मेलवलेंस आप बोल सकते हो, मेलवलेंस भी बोल सकते हो. मेलवलेंस इज मलाइस, something which is done out of hatred, ठीक. So larkies का सीधा सीधा same meaning निकलता है kindness, ठीक है. Somebody who's kind with gifting or with money, ठीक है, giving away the money. So larkies kind, ठीक, specially related to gifts and money. Okay. Next, suitable antonym इसका आपको निकालना है. Doers directed करेंगे हम लोग. Antonym of the word ostentatious. What do you mean by ostentatious? Then we will find out the antonym of the word. Ostentatious is what? Ostentatious meaning what? बताओ. Expensive. Something very expensive done to impress. ठीक है? The arrangements in the wedding were ostentatious. हाँ? So done with an intention to impress, to show off. ठीक? इसका क्या opposite हो सकता है? Opposite, flaunt, show off के लिए किया जाने वाला खर्चा.
हाँ, इसका उल्टा क्या हो सकता है? इसका उल्टा क्या हो सकता है? रिस्पेक्टफुल, ऑकवर्ड, बैंकरप्ट, रिजर्व्ड। क्या हो सकता है उल्टा? उल्टा क्या हो सकता है? Ostentatious, you can say expensive. Respectful, awkward, bankrupt, reserved. Yes, bankrupt is the only near opposite. Bankrupt is the only near opposite. Humble हो सकता था, ठीक है, humble हो सकता था, लेकिन humble यहाँ पर नहीं है. Bankrupt फिर हम इसको उठा सकते हैं. Bankrupt is the only near word. ठीक है. Reserved, ostentatious, yes, reserved is also near meaning, but यहाँ पर since it is related to money and show off, तो यहाँ पर हम bankrupt कह सकते हैं. Reserved, ostentatious, yes, to show off, but expensive is the word. Spending to show off. तो reserved में expensive हो सकता है, but हो सकता है show off ना करे. यहाँ पर जो keyword है ना, that is expensive. Something which is spent for show off. So bankrupt is the correct meaning. ठीक है? Bankrupt is the correct meaning. Bankrupt will be the correct opposite of the word ostentatious. Done? ठीक है? समझ में आया? क्यों bankrupt है? क्यों reserved नहीं है? Why bankrupt? Why not reserved? Understood? Everyone? चलिए. Choose the word which best expresses the meaning of reserved. मतलब क्या होता है? बताओ. क्या meaning पूछ रहे हो क्या गौरव? Reserved where one actually books their right to something, reserved which is not open for show off, which is not open to share. Reserve, ठीक, reserve dedicated to one person. हाँ, अभी चलिए next. Choose the word which best expresses the meaning of the given word. Haggle. Haggle means what? Haggle का मतलब आपको लेकर के जाना, मतलब पर आपको पहुंचना. Haggle मतलब क्या होता है बताओ? हाँ, अपने अपने मम्मियों को देखा होगा. जनरली अगर कोई निकला है, कोई ठेले वाला, कोई संपेरी वाला, so what they'll do, they'll keep on discussing and debating until they reach conclusion. ठीक है? In general, हाँ, they haggled over a petty issue. मतलब what? They discussed, they kept on discussing and negotiating until they reached a conclusion. क्या मतलब होता है इसका? सिंपल मीनिंग होता है इसका बार्गेन. ठीक है? बार्गेन आप सीधा सीधा इसका मीनिंग ले सकते हो. टू कीप डिस्कसिंग अंटिल वन हैज रीच्ड द कंक्लूजन, दैट इज हैगल. ओके, ठीक. फिर रिजेक्ट. रिजेक्ट इज व्हाट? रिजेक्ट इज टू रिजेक्ट समथिंग, टू रिफ्यूज समथिंग, टू नॉट एक्सेप्ट समथिंग. ठीक, रिजेक्शन. हाँ, टू पुट समबडी आउट ऑफ समथिंग, रिजेक्ट. ठीक, एक्सेप्ट और रिजेक्ट अपोजिट है. Postpone is to defer it to a different date. ठीक है? Is to put something to a different date, to a future date is postpone. Now antonym. Antonym renounce. Renounce का क्या मतलब होता है? What do you mean by renounce? Renounce is what? What do you mean by renounce? Formally declare not to want something. Again, relinquish. Same था ना? Renounce. छोड़ देना. Formally किसी चीज को ना लेना. इसका उल्टा क्या हो सकता है? उल्टा. उल्टा. relinquish is what? meaning. उल्टा क्या होगा? उल्टा होगा possess. renounce छोड़ देना, possess पा लेना. ठीक है? possess पा लेना. This will be the opposite of word renounce. देखो, renounce has been an important word. कभी meaning पूछा है, कभी actually अब से opposite भी पूछा है. उल्टा. abdicate, relinquish, deny, these are the near meanings. possess is the only opposite word. ठीक? Possess is the only opposite word. चलिए next. Indispensable. Indispensable. फटाफट. Indispensable. Indispensable. जल्दी से. Absolutely necessary. Indispensable. Absolutely necessary. Something which is very very important. बताइए इसका कौन होगा यहाँ पर? क्या होगा? हाँ, क्रंची क्या होता है? पॉलिटिकली लिबरल. हाँ, एनवायरमेंटली अवेयर इज क्रंची. डिसिसिव. डिसिसिव इज हु? समथिंग दैट कैन बी डिसाइडेड वेल. डिसिसिव. इंडिस्पेंसिबल का साइनोनिम क्या बनेगा? मेरे को तो कुछ भी साइनोनिम नहीं दिख रहा है यहाँ पर. ऑनेस्टली आई कांट सी एनी साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड indispensable. But since we say indispensable means something which is absolutely necessary, we can say that the word decisive is close. We can say that the word decisive is close. Something which is absolutely necessary. Decisive. ठीक है ना?
ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें और कोई वर्ड तो नियर दिख नहीं रहा. मोमेंटरी नो, रिस्पॉन्सिबल नो, क्रंची नो. डिसिसिव कैन बी द वर्ड. डिसिसिव. रिस्पॉन्सिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? इंडिस्पेंसिबल का वर्ड रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? रिस्पॉन्सिबल somebody who doesn't hesitate to take any responsibility. Indispensable is something which is absolutely necessary. Decisive can be the word. Absolutely necessary. Decisive, पक्का पक्का चाहिए ही चाहिए. Decisive. ठीक. रिस्पॉन्सिबल मतलब मनोहर, अरे मनोहर बी रिस्पॉन्सिबल एंड लर्न द मीनिंग ऑफ वर्ड रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, हिंदी में जिम्मेदार. रिस्पॉन्सिबल. ठीक. सो ए इसका मीनिंग. नाउ हिपोक्रेसी. व्हाट डू यू थिंक हिपोक्रेसी इज? हिपोक्रेसी इज claiming to have higher standards. ठीक है. Normally hypocrisy would mean claiming to have higher standards of something. ठीक. अभी बाकी चीजों के मीनिंग बताओ. हाँ. gunky is what? gunky means filthy, sticky, गंदा. ठीक. sauna is what? sauna is room that is used for sauna bath. सुना है? steam bath, steam bathing के लिए जो room use करते हैं, sauna. ठीक. signifier is what? signifier किसी चीज का significance बताने वाला. signifier. हाँ. Cant is same as hypocrisy. Cant is same as hypocrisy. This exactly means to have higher standards. It's 11 hours. ठीक है. Cant is same as hypocrisy. This is the word that has similar meaning. ठीक. अब trudge is what? Trudge क्या होता है? Walking slowly with heavy steps. Trudge. Walking slowly with heavy steps. ठीक. मीनिंग क्या निकलेगा? Skip नहीं, expel नहीं, review नहीं, slog. Yes, slogging again means walking slowly because what? Latharna. Why? Because you're tired. Because one is feeling heavy. So trudge and slog are near same. ठीक. Near same. Now conservatism. Conservatism is what? Conservatism is commitment to traditional values. Conservatism, commitment to traditional values is conservatism. Behaviorism, nahi. Cognitivism, nahi. Troyism, yes. Why Troyism? Yes. Tourism, not Troyism. Tourism, yes, because tourism exactly means sticking to the traditional old values in the social systems. ठीक है? Sticking to traditional old values in the social system. जैसे ब्रिटिश social system में पहले मतलब बड़े आएंगे, पहले सीनियर्स आएंगे. ठीक है. social order. ठीक है. supremacy in the social order. पहले ये ranks आएंगे, फिर ये ranks आएंगे, जैसे military में होता है. ठीक है. that is tourism. हाँ. social order में supremacy. Conservatism is also similar, sticking to traditional values. Cognitivism is related to your conscious intellectual ability. ठीक है. See how the information is received and churned, processed is all about cognitivism. Cognitive abilities are what? They're your intellectual abilities. ठीक. Innateness क्या है? Factors that are present in you by birth. ठीक है. Innateness, something which is present in you by birth. Innate शुरुआत से. ठीक. शुरुआत से होने वाला. Inherent. ठीक है ना. अब next, besmear is what? Besmear means what? Damaged, dirty करना किसी चीज को. हाँ. damage करना. besmear का correct meaning यहाँ पर होता है sully also means to damage something, to dirty something. clean space को sully कर दिया, गंदा कर दिया. ठीक है. spots, stains लगाना. tally is what? tally is a large marble. हाँ. honor आप सब जानते हैं, respect, enhance मतलब to increase. ठीक. sully, spoil is same thing. besmear same thing. ठीक है ना. ये हो गया भाई. अब यहाँ पर antonyms आपको मुझे बताने हैं. abstention क्या होता है? what do you mean by abstention? हाँ. declining to vote. ठीक है. instance where one declined to vote is abstention. abstention का उल्टा क्या हो सकता है? बताइए फटाफट. हाँ. orgy is what? orgy is wild party. orgy is something where people are partying wild. ठीक है. something where party is related to more of drinking and obscene things. orgy.
binge is again the same thing. Binge is excessive indulgence into drugs. ठीक? Spree is what? Spree is consistent, that period where you are on to doing something again and again. ठीक है? Spree of committing a crime. ठीक है? Spree of helping people. Spree, a certain period when you're doing something again and again. ठीक? So abstention का, declining to do something. Spree is to a period where one does something again and again. This can be the opposite word. This can be the clear opposite word. Obscure is to again stop from doing something. ठीक है? Obscure, not discovered. Obscure, not discovered, unknown. ठीक? Clear? So C is the word. C is the word. Harmony. Harmony is what? Harmony is what? Harmony को कैसे define करोगे बताओ? Something played together. Harmony is more related to musical instruments played together. ठीक? Something without any kind of disturbance, turmoil, smooth. Opposite क्या होगा? हाँ, hilarious मतलब comic. Hilarious मतलब what? Hilarious मतलब होता है comic. ठीक? ये बताओ मेरे को, imbroglio मतलब क्या होता है? कोई मेरे को बताएगा? What do you mean by imbroglio? What is the meaning of imbroglio? फटाफट बताओ. Imbroglio is extremely confused. Imbroglio is extremely confused. ठीक है? Complicated is imbroglio. ठीक? Embarrassing situations. Imbroglio. Then complexity, difficult. Separation is what? अलग कर देना. तो harmony का उल्टा क्या होगा? Harmony, getting things together. And then इसका उल्टा क्या हो जाएगा? What will be the opposite word of it? Separation. Separation will be the word. Separation will be the word. This will be the word. Not imbroglio, not complexity, not hilarious. Done? Vague क्या होता है? Imbroglio का मतलब लिख लिया सबने? Imbroglio का मतलब लिख लिया ना सबने? लिख लो चाहिए तो. आया है word, RTP में है तो आपको हो सकता है कभी ना कभी काम आए. This means extremely confused. ठीक है? Extremely confused, and sometimes it may be regarded as complicated or an embarrassing situation. ठीक? Vague मतलब something which is not clear. Vague मतलब something which is unclear. Something which is ambiguous is vague. ठीक? Disgrace बिल्कुल related नहीं है. Distribution भी related नहीं है. Cogent जो है ये इसका antonym है. Cogent, something which is very clear. Cogent, clear, logical is the opposite of word vague. ठीक है? Cogent is the word opposite of vague. Clear, logical. ठीक? Shoddy is something which is not good, something which is not at all neat, something which is not done nicely. ठीक? Shoddy is just casual work, poor quality work. तो यहाँ पर जो meaning है ना shoddy का, that is poor quality. ये है meaning. ठीक? इसका उल्टा क्या हो सकता है? उल्टा क्या हो सकता है? Careful. Shoddy, careless. उल्टा careful. Something which is done with utmost care is उल्टा of shoddy, opposite of shoddy. ठीक? Stimulus, stimuli, stimulus, responding to something. ठीक है? Sudden response to something. Stimulus. जैसे light आपके पास पड़ती है, पौधों पर पड़ती है, आपने पढ़ा ना, respond to plants, they also respond to stimuli. Stimulus is that source जिसको आप respond करते हो. Stimulus, source of energy, inspiration, stimulus. ठीक? चलिए. Pliant is what? Pliant is who? Pliant is what? फटाफट से बता दीजिए भाई. Pliant is what? Bent. Early bent. Easily, something that can be bent easily. Flexible. Pliant का meaning होता है. उल्टा क्या हो जाएगा? Ditch. Biddable. Docile. Inflexible. मिल गया मेरे को word inflexible. ठीक है? Pliant का meaning था something that can be easily bent. Flexible. Inflexible is the opposite word. Biddable. क्या है ये biddable? Bid कहाँ से आता है? Bid and ask. ठीक है? Something that can be sold. Biddable. Docile का meaning क्या होता है? Quiet and easy to control. Docile, something easy to control. Ditch मतलब क्या होता है? Narrow road. Across the narrow hole across the road. ठीक है? जहाँ से पानी वगैरह बह सकता है, उसको ditch बोलते हैं. ठीक है ना? Understood? All the words? मैम हमको नहीं दिख रहे हैं. Option D. मेरे को तो दिख रहा है. अच्छा मैं हट जाऊँ क्या? ऐसे हट जाऊंगी तो दिखेगा? मैं ऐसे हट जाऊंगी तो दिखेगा? If I move, you will be able to see. If I move, you will be able to see. You can remove the video. Do you have an option to remove the video? Yes.
Now if I move you will be able to see. ऐसे अगर मैं हटूंगी तो दिख जाएगा क्या? चलिए जी, नेक्स्ट. नाउ लेट्स क्विकली डू दिस. अभी टाइम हो गया है, फटाफट से हम लोग ये कर लेते हैं. ठीक, अभी देखो. Read the following sentences to choose the meanings of highlighted idioms. To pull a long, somebody pulled a long face. To pull a long face. What do you mean by pulling a long face? Pulling a long face मतलब simple सा होता है. देखो, the chairman pulled a long face when the house did not accept the suggestions put forth by him. To look disappointed, to get annoyed, to be agitated, to make a quarrel. क्या मीनिंग होता है? क्वारल नहीं, एजिटेटेड नहीं, annoyed नहीं, disappointed yes. ठीक, लंबा, मुंह लटका लेना, मुंह लटका लेना, to look disappointed. क्वारल नहीं, एजिटेशन नहीं, annoyance नहीं. ठीक है, annoyance नहीं. Done. Next. Due to his bad habit, due to होना चाहिए था, bad habit of borrowing money from others, he will be in the mire. To be in the mire, to be in a difficult situation. To be in difficult situation, परेशानी में वो पड़ सकता है. To be in a mire, to be in an embarrassing situation, difficult situation. To be in trouble. ठीक, हो सकता है लोग उसे पैसे देना बंद कर दे. He may be in trouble. He may be in an embarrassing situation. Punished नहीं, imprisoned नहीं, insulted नहीं. ठीक. The chairman of the corporation always plays a second fiddle to the minister. Okay, plays a second fiddle. जिसका रोल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ना हो, जो सेकेंडरी रोल प्ले करे. ठीक है, सेकेंडरी रोल प्ले करे. टू बिकम समबडीज राइट हैंड इज मोर लाइक सेकेंड फिडल. ठीक है, सो प्ले अ सेकेंडरी रोल. यू कैन से कि ये सेकेंड फिडल हो सकता है, सेकेंड फिडल ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस. ठीक है ना, लेसर इंपॉर्टेंस, सेकेंडरी रोल. हाँ, टू एक्सटेंड एन हेल्पिंग हैंड, नो, टू एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड, नो. ठीक, to play a secondary role, yes. To be a guiding person, well, guiding person तो primary वाला आ जाएगा. To be a facilitator आप कह सकते हैं, लेकिन second fiddle का मतलब mostly होता है secondary role. आप इसको second fiddle is more in a negative way used in a, the connotation is negative कि primary नहीं है, main decision इनका नहीं है, second fiddle. सेकेंडरी रोल इनका आता है, जो ये बोलेंगे उसका सेकेंड कंसिडरेशन होता है. तो सेकेंड रोल, ये सेकेंडरी रोल जो है ना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. गाइडिंग पर्सन नहीं, गाइडिंग पर्सन विल ऑलवेज बी रूलिंग द रूस्ट. रूलिंग द रूस्ट मालूम है ना, द वन हु रूल्स द रूस्ट, गाइडिंग पर्सन. ठीक, डोमिनेशन जिनका होता है, जो डोमिनेट करते हैं. ठीक है, दे आर द गाइडिंग पर्सन. ठीक, चलिए नेक्स्ट. To go through the motion. To go through the motion means what? फटाफट बता दीजिए भाई. To go through the motion, to complete quickly. He had to go through the motion of starting with this project, new project, as he was least interested to take it up. To complete quickly, to do a work without enthusiasm, to do without any interest, to work at a slow speed. Slow speed. Yes, इसका आंसर जो है ना ये B है. To do without any interest of starting this new project without enthusiasm होता है. To do a work without enthusiasm is to go through the motion. बिना इंटरेस्ट के किसी काम को करना. ये दोनों चीजें काफी सेम है, लेकिन enthusiasm ज्यादा मैटर करता है. To complete quickly नहीं, to do a work without enthusiasm, to do without any interest, to work at a low speed. ठीक, both B and D are correct. Both B and C are correct. Sorry, D नहीं, both B and C will be correct. ठीक है ना, चलिए. अब a fair weather friend always tries to fish in troubled waters. fair weather friend क्या होता है? fair weather friend सिर्फ अच्छे में साथ देने वाला, सिर्फ अच्छे टाइम में आपकी हेल्प करने वाला, आपके साथ रहने वाला will be a fair weather friend. ठीक, fair weather friend, the one who will stand with you only in the good times, the one who just elopes or goes away in the bad times, in the difficult times. ठीक है, adversities में जो भाग जाए. fish in troubled waters is what? To try to take the advantage of any difficult situation. ठीक है, all these black marketeers selling expensive oxygen cylinders, medical equipments were trying to fish in the troubled waters during the COVID times. ठीक, तो क्या होता है? To get benefit in the bad situation. This is the correct meaning. To get benefit in the bad situation. ठीक है ना? This is the meaning. Now, next. यहाँ पर do as directed again. यहाँ पर हमको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और हमको इसका मीनिंग जो है वो बताना है. अब आप देखिए, रेक का क्या मतलब होता है? रेक का मीनिंग आपको बताना है. टू इन्फ्लिक्ट. ठीक है, रेक का मीनिंग अगेन टू इन्फ्लिक्ट.
सीधे सीधे आपको लिख देना है भाई, रेक इज टू इन्फ्लिक्ट, टू कॉज और टू फोर्स समथिंग, ठीक, रेक इज टू फोर्स समथिंग, ट्विस्ट नहीं, स्वेट नहीं, ग्रास्प नहीं। ट्विस्ट आपको सिमिलर लग सकता है लेकिन इन्फ्लिक्ट जो है वो सेम मीनिंग है, ठीक है। सिलेक्ट एंटोनिम, ध्यान से, प्रोफेन, प्रोफेन मीन्स व्हाट, प्रोफेन मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए, प्रोफेन का ऑपोजिट क्या होगा, प्रोफेन कौन होता है, नॉट रिलीजियस, समथिंग विच इज नॉट सेक्रेट, ठीक है, समथिंग विच इज नॉट सीक्रेट, सेक्युलर, ठीक, सब कुछ मानने वाला, हाँ, नॉट सेक्रेट, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट वुड बी सेक्रेड, सेक्रेड, होली, ठीक है ना, ये इसका जो है ऑपोजिट बनेगा। प्रोफेन का सिंपल सा मीनिंग होता है somebody who is not religious, who believes in everything, ठीक, इसका उल्टा सेक्रेड, ओके, ब्यूटीफुल नहीं, ग्लोरियस नहीं, इनसेन नहीं, लिख लो, लिख लो अभी। Choose the word that best expresses the meaning of augury. What do you mean by augury? Meaning बताना है आपको, झटपट से meaning बताना है आपको, हाँ, क्या होता है augury? Predictions, फ्यूचर में क्या होगा, जैसे पुराने नॉस्ट्रेडमस ने क्या बताया, व्हाट हैज ही गिवन, व्हाट हैज ही सेड, अ साइन, ऐसे साइन कि इससे ये पता चलता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ये इंडिकेट करता है कि फ्यूचर, ओमेन, ओमेन, गुड ओमेन, बैड ओमेन, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छे बुरे, शगुन अपशगुन जो होते हैं, हाँ, ओमेन, शगुन, अच्छा शगुन, अपशगुन हो गया, ये सुना है ना। So augury is again related to the same, similar signs etc. that predict, which is very similar to omen, which is very similar to omen, ठीक है ना। डिस्प्यूट मतलब तो हो गया लड़ाई झगड़ा, हाँ, और अल्टर क्या होता है, अल्टर, अल्टर होता है दैट टेबल जो होली रिलीजियस पर्पसेस में चर्च वगैरह में आपने देखा होगा जहाँ पर खाना और वाइन वगैरह रखी जाती है, दैट इज अल्टर, ठीक है, दैट इज अल्टर। रिफ्यूज क्या होता है, शरण लेना, रिफ्यूज इज शरण लेना, अगर अल्टर का मीनिंग नहीं पता तो लिख लो, ठीक है ना, दैट टेबल वेयर फॉर द रिलीजियस पर्पसेस फूड एंड योर वाइन एटसेट्रा इज केप्ट, ठीक, तो ओमेन जो है वो करेक्ट मीनिंग है ना। सुटेबल एंटोनिम आपको बताना है, एंटोनिम ऑफ ब्रेजन, ब्रेजन का मीनिंग क्या होता है, ब्रेजन का मीनिंग होता है बोल्ड, ब्रेजन का मीनिंग होता है बोल्ड, बोल्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग बेशरम इज ब्रेजन, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा शाय, इसका उल्टा हो जाएगा शाय, ठीक है, शाय विल बी दी वर्ड विदाउट शेम, ब्रेजन, ठीक है। some black marketism, they were brazen sharing or selling the expensive oxygen cylinders and medical equipments, ठीक, brazen, extremely bold, ठीक, bold to the extent of being shameless, all right, okay। insolent का क्या मतलब होता है, insolent is arrogant, very rude, insolent, rude, extremely arrogant, done। next, body, body is what, antonym of body, body का meaning पहले समझो क्या होता है, हाँ, humorous in an indecent way, body jokes, body person, अगर कोई किसी को body बोल रहे हैं तो क्या मतलब होता है, humorous but indecent, passing non-suitable remarks and trying to be witty but still being indecent is body, ठीक, इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा will be decent, उल्टा will be decent, decent मतलब somebody who doesn't play at all with the indecency, indecent words जो use नहीं करते, body can be similar to dirty, ठीक है, लेकिन उल्टा क्या होता है, decent, somebody who's decent, ठीक, ये लास्ट पेज है और आई होप कि आपको अच्छी तरह से आप लोगों ने नोट कर लिया और आपको समझ में आ गया। करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियल, टू गो टू डॉग्स, टू गो टू डॉग्स मतलब कुत्तों के पास चला जाना नहीं, टू गो टू डॉग्स मतलब टू बिकम डिसऑर्डर्ड, पहले अच्छा था, नाउ द रेस्टोरेंट सीम्स टू हैव गॉन टू डॉग्स, द क्वालिटी हैज डिटेरियोरेटेड, गोइंग टू डॉग्स मतलब degradation in the quality, becoming disordered, ठीक, out of the woods, लकड़ियों पे चढ़ना नहीं, नाचना नहीं, to be out of the danger, to be out of danger, no longer in danger is out of woods. My friend who was admitted in the hospital with COVID symptoms is now out of the woods, out of the woods, to be out of danger, no longer in danger, ठीक है, अब खतरे से बाहर है, out of the woods, done, समझ आया, एवरीबडी, एवरीबडी गॉट दिस, क्लियर हुआ, चलिए जी, फैंटास्टिक।
तो काफी अच्छी एमटीपी आरटीपी रिवीजन हो गई, ये सबको नोट कर लेना, जहां पर जो डाउट लगे उसको हाथ रख रख के ना एक बार समझ के याद कर लेना. दिस विल इमेंसली हेल्प यू थ्रू द एग्जाम्स. एक एक वर्ड के पीछे 5-5 वर्ड थे. वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्ड्स टुडे. आपके लिए अगर न्यू थे तो भी आप उसको समझ करके लिख लीजिएगा, और आप देख लीजिएगा कि भाई आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रिपरेशन आपको मिले, इसका बेनिफिट आपको मिले. ठीक है ना. किसी के सारे करेक्ट हुए क्या? आई डोंट थिंक किसी के सारे करेक्ट हुए क्या. मुश्किल है, MTPs में सारे करेक्ट होना मुश्किल है. बट इवन इफ यू कुड अटेम्प्ट 80% ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड यू गॉट दिस राइट, आपके प्रिपरेशन अच्छी है. ठीक है. इवन इफ यू कुड अटेम्प्ट 80% ऑफ व्हाट आई गेव यू हियर एंड यू गॉट इट राइट, योर प्रिपरेशन इज गुड. सो ऑल ऑफ यू बी कॉन्फिडेंट. इससे डिफिकल्ट नहीं आता है. दिस इज द स्टैंडर्ड, आई लाइक अपर स्टैंडर्ड. ठीक है. रेंज में ये हायर रेंज है, इससे और ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं आते हैं. सो बी कूल, बी कंफर्टेबल एंड कीप प्रैक्टिसिंग. वोकैबुलरी एनहांस करने का एक ही तरीका है, लर्न न्यू वर्ड्स, अंडरस्टैंड द मीनिंग्स, ट्राई एंड यूटिलाइज द वर्ड्स whenever you talk to somebody, whenever you chit chat with somebody, whenever you are putting in any comments on anyone's blog or any posts, etc. When you are trying to publish or write up online, try to use all these ideas, try to use all these words. ठीक. सो गाइस एंड गर्ल्स, टेक केयर. और आज शाम को एक महाबलीज का हमारा वो भी है, एक वेबिनार भी है, जहां पर सारे दिसंबर 21 के लिए नए अनाउंसमेंट्स किए जाएंगे. न्यू अनाउंसमेंट्स विल बी डन फॉर ऑल दिस अपकमिंग, रिलेटेड टू ऑल वॉट एवर रिविजन्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, वॉट एवर courses are being organized, crash courses and your different test series, etc. for December 21 exams. Everything will be announced in the webinar sharp at 7 p.m. on YouTube. I will be putting in the creative and the link over the Telegram group. Bye-bye. Take care. सब बढ़िया होगा एग्जाम में, सब बढ़िया होगा. डोंट वरी, डोंट वरी. ठीक है. चलिए. Take care guys and girls. Bye-bye and I will see you tomorrow in the classes. Bye.